ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काम एडिफिस और दक्षिण अफ्रीका की जेट कंपनी करेगी। कंपनी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन ने डी डे के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इमरजेंसी से निपटने तक की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के नियमों का पूरा असर दिखाई देगा जब 28 तारीख को मेरे ठीक पीछे ये नोएडा के ट्विन टावर धराशायी होंगे। लेकिन ये भी ना भूलें कि कभी ये सैकड़ों का सपना था, यहाँ लोगों को रहना था। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी, बड़े बुलंद दावे किए गए थे, दावे कि ये नोएडा की शान बनेगी, लेकिन बन गया बदनुमा दाग, आसमान छूता ताबूत। खैर, ध्वस्त किए जाने से पहले सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बात का पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से जो कंपन उठेगा, उसकी जद में नजदीक के मकान न आ जाएं। आसपास के इलाके में रास्ते बंद हों ताकि जान माल पर बन न आए। विशेषज्ञ नक्शों का अध्ययन कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस ने तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर न मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी। डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। सरकारी अमला अभी से हाई अलर्ट पर है। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ने खुद अपनी निगरानी में उस दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। 28 अगस्त को रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं। अगल बगल के इलाकों में ट्रैफिक तो छोड़िए, इंतजाम इस तरह किए गए हैं मानो परिंदा भी पर न मार सके। ट्रैफिक प्लान हमारा कई दिन से बन रहा है, अपडेट हो रहा है, लोगों को हम जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ हद तक जो आंशिक रूप से ट्रैफिक प्लान है उसको लागू भी कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे ट्विन टावर के जो सामने वाला रोड है उसको कई दिन से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ निरंतर ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है। अगर ब्लास्ट वाले दिन की हम बात करें तो जितने भी ट्विन टावर को घेरने वाले रोड हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोड का जो शेप है वो कहीं ना कहीं सभी रोड वृत्ताकार रूप से आपस में मिलते हैं। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाए। ट्विन टावर के नजदीक की सोसाइटी एमरेल्ड कोर्ट में जब आस्था की टीम दाखिल हुई, रेजिडेंट्स और आईओए हर ओर डीडी के लिए इंतजाम करते दिखे। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया जा रहा है ताकि मलबे से उड़ती धूल से इस बिल्डिंग को बचाया जा सके। ट्विन टावर को चारों ओर से बड़े कंटेनर से घेरा गया है ताकि मलबा दूर तक फैल न सके। लगभग 3,500 किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया है और इसीलिए पीछे रहने वाले जितने लोग हैं वो तमाम लोग घर खाली कर चुके होंगे। बगल में जो भी टावर है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें खाली कराया गया है। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, सफेद कपड़े लगाए गए हैं, ये इसलिए ताकि जो धूल निकलेगी, जो मलबा शूट करेगा बारूद के धमाके के साथ, उसको कंटेन किया जा सके, उसको रोका जा सके। यहाँ पर आप देखिए ब्लास्टिंग एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये बैरिकेड अभी से पुलिस ने लगा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ी हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगी। इसके ठीक भीतर लिखा गया है ये प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो सेफ्टी इंचार्ज है, और एडिफिस वो कंपनी जो इन धमाकों को अंजाम देगी, उसके अलावा और कोई भीतर नहीं जा सकता था। डिमोलिशन के काम को अंजाम एडिफिस कंपनी देगी। इस प्रोजेक्ट के हेड ने माना है कि चुनौती बड़ी है। हालांकि उनकी कंपनी ने कुछ साल पहले केरल में इस तरह के डिमोलिशन का काम कामयाबी से पूरा किया था। कंपनी मानती है कि ट्विन टावर को ढहाने का काम अभूतपूर्व होने वाला है। इस तरह का मिशन न पहले हुआ था, न शायद ऐसी नौबत दोबारा आए।
एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नज़दीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है, और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। माइन्यूट डिटेलिंग की गई है ताकि गलती से भी गलती होने की गुंजाइश न रहे। विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों के तहत मलबा बनकर आए। इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। ये सारी कैलकुलेशन एक ब्रिटिश कंपनी ने की है। धमाके के झटकों से नजदीक के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए गीली मिट्टी और जियो टेक्सटाइल्स कपड़ों का इस्तेमाल भी होगा। आप जब देखिए ग्रेविटी के अलावा सबसे बड़ी चैलेंज होगी जब इतने पैमाने पर ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट आसपास के स्ट्रक्चर पर कितना? बिल्कुल, हमने दोनों सोसाइटीज को रिक्वेस्ट किया है कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफ़ी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक यूके की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे। पहले ये चीज़ करवाई, उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स पे। धमाके इतने ताकतवर होंगे कि 5 सेकंड्स में बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड्स के भीतर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। एडिफिस कंपनी का दावा है कि ट्विन टावर के ध्वस्त होने से ज्यादा प्रभावी वाइब्रेशन नहीं उठेगा। असल चिंता वाइब्रेशन वेग की ही रही है। ये परिवार इस बात पर ही विचार कर रहा है कि वो ग्लास फ्रेम और LED स्क्रीन जैसे कीमती चीजों को अपने घर में टूटने से कैसे बचाएंगे। चूँकि प्रशासन ने पहले से ही यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, इसलिए उन्हें खुद की फिक्र तो नहीं है, लेकिन खिड़कियों और ग्लास के सामानों को लेकर वो बेफिक्र नहीं हो पा रहे। थोड़ा बहुत गंदा होगा, डस्ट होगी डेफिनेटली, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है कि डस्ट होगी, थोड़ा सा गंदा होगा। इंद्रजीत जी का घर देखें कि आप क्या क्या तैयारी कर रही हैं अपने घर को बचाने के लिए। 28 को शॉक ऑब्जर्वर, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो। अभी यहाँ पे जितना सामान रखा हुआ है ये सब नीचे जाएगा। पैक कर देंगे इसको। हाँ, पैक कर दूंगी। ये क्या, ये बैग में क्या रखा आपने? ये दिस इज बबल शीट। अच्छा, बबल शीट आपने मंगा रखे हैं सारे? या बबल शीट है। इस परिवार को देखिए, नंदिनी अपनी बहन और दादी के साथ रहती हैं। अभी से उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की लड़ाई लड़ने वालों में फीमेल कोर्ट सोसाइटी के राजेश राणा भी थे। एक तरफ उनके मकसद की जीत हुई तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक डर भी है कि कहीं धमाके की जद में उनका मकान भी न आए। इसलिए उन्होंने अपने एयर कंडीशन को प्लास्टिक से ढकने का फैसला किया है। डी-डे से पहले वो अपने घर के हर सामान को ढकेंगे ताकि धूल और गंदगी से बर्बादी कम से कम हो। जब 2:30 बजे धमाका होगा तो उसके बाद घर किस हाल में होगा? मिट्टी की उम्मीद है कि बहुत मिट्टी होगी। बाकी तो ये एडिफाइस जो एजेंसी है वो बहुत एश्योर कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, मतलब प्रोफेशनली दे हैव रियली डन वेरी वेल।